Assalamu alaikum, dear class 6 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Darkopora. प्यारे बच्चों, आज हम जियोग्राफी का लेसन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जनरली अगर हम देखें, दो तरह की मोशंस होती हैं अर्थ में। एक, अर्थ जो है, ज़मीन जो है, अपनी ही एक्सिस पे, पॉइंट पे स्पिन करती है, चक्कर लगाती है। वैसे ही जैसे एक टॉप लट्टू स्पिन करता है, गोल गोल घूमता है अपनी स्पिंडल के ऊपर, जो उसमें स्पिंडल लगी होती है। ये जो स्पिनिंग मोमेंट है जो अर्थ में होती है अपनी एक्सिस पे, इसे अर्थ की रोटेशन कहा जाता है। सेम टाइम पे अर्थ स्पिन करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे ये ऑर्बिट भी करती है, ज़मीन ऑर्बिट भी करती है या रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है सूरज के इर्द गिर्द। ये जो रिवॉल्विंग है अर्थ की, ज़मीन की, इस मोमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब हम बारी बारी से समझेंगे अर्थ की रोटेशन किसे कहते हैं और ये जो अर्थ में रेवोल्यूशन होती है ये क्या होता है। पहले हम समझते हैं अर्थ की रोटेशन। प्यारे बच्चों, अगर हम ड्रॉ करें एक इमेजिनरी लाइन पोल टू पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, एक इमेजिनरी लाइन हम मैप पे या ग्लोब पे ड्रॉ कर लें, तो ये इमेजिनरी लाइन जो है ये पास होगी बिल्कुल अर्थ के सेंटर में से। सेंटर ऑफ द अर्थ जो है, बिल्कुल इसके बीचों बीच, ज़मीन के बीचों बीच ये लाइन पास हो जाएगी। ये इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली मैप पे या ग्लोब पे, इसे एक्सिस कहा जाता है। इसे हम एक्सिस का नाम देते हैं, जिस पे ये ज़मीन स्पिन करती है और रोटेट करती है। फिगर 1.1 की तरफ हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये है फिगर 1.1। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली फ्रॉम पोल टू पोल। इस तरह से मान लीजिए आप, ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में से जो है ये पास हो गई और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हमने ड्रॉ कर ली। इसने ज़मीन को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसी लाइन को हम एक्सिस का नाम देते हैं। जो नॉर्दर्न टिप है इस एक्सिस का, इसको हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउदर्न टिप है इसी एक्सिस का, इसे हम साउथ पोल का नाम देते हैं। हमारी जो ज़मीन है ये कंटिन्यूसली स्पिन करती है अपनी इस एक्सिस के ऊपर, चक्कर लगाती रहती है अपनी एक्सिस के ऊपर। जो ये चक्कर कंटिन्यूसली ये ज़मीन लगाती है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द, इस मोमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। इस मोमेंट को हम रोटेशन का नाम देते हैं। ज़मीन को लगभग 24 घंटे लगते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं। एक रोटेशन को 24 घंटे में, या हम प्रिसाइजली देखें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं एक रोटेशन को मुकम्मल करने के लिए। जो अर्थ है, जो ज़मीन है, ये रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ
ज़मीन रोटेट करती है। इसी रोटेशन की वजह से जो ये रोटेशन होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरिक़ की तरफ जो ज़मीन घूमती है, चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, इसी रोटेशन की वजह से जो ज़मीन का हर एक हिस्सा है इसको सनलाइट मिलती है, सूरज की किरण पड़ती है बारी बारी से, टर्न बाय टर्न। और ज़मीन का जो हिस्सा होता है, जिसका फेस, ज़मीन का जो जिस हिस्से का फेस जो है सनलाइट पड़ती है, ज़मीन की जिस फेस की तरफ सनलाइट पड़ती है वहाँ पर दिन होता है। जहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, जिस फेस की तरफ, अर्थ के जिस चेहरे की तरफ सनलाइट पड़ेगी, सूरज की किरण पड़ेगी, वहाँ दिन होगा। और जहाँ ज़मीन का कोई फेस है, कोई हिस्सा है, वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, वो सनलाइट से दूर रहेगा, वहाँ पर डार्कनेस होगी, वहाँ अंधेरा होगा, यानी वहाँ रात होगी, वहाँ रात एक्सपीरियंस करेंगे हम। ठीक है, वहाँ हम रात एक्सपीरियंस करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को। अल्लाह हाफ़िज़।